कमेंटेड दैट बहुत से लोगों ने कमेंट की लाला यू हैव टू शेयर योर रमदान डेली रूटीन. आप रमदान में बेसिकली करते क्या हैं? सो नाउ लेट्स बिगिन. रमदान यू सी बहुत ही खूबसूरत माह है. पूरा साल में अगर आप कहें बेहतरीन माह, और इसमें आप जितना अल्लाह से मांग सकते हैं आप अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कहते हैं इस महीने की जो अजर होती है वो मैं आपको खुद दूंगा. यू सी ग्रेट ऑलमाइटी अल्लाह. सो इस माह में बेसिकली रूटीन कुछ इस तरह होते है. एज आई सेड अर्लियर, इफ़ यू रिमेंबर, इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल कि वो रमदान को किस तरह इंटरेस्टिंग बना लेते हैं. ये इंसान के ऊपर मुअस्सर है. देखिए, अपना हर दिन आपके ऊपर मुअस्सर है कि आप किस तरह खूबसूरत बनाते हैं. मैं अफ्तारी से स्टार्ट कर लेता हूँ. अगली इफ्तारी तक मेरा जो रूटीन होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ. अफ्तारी से पहले इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, एज आई सेड अर्लियर, उस वक्त ज़रूर प्लीज़ आप लोग दुआ मांगा करें. अफ्तारी से जो 10 मिनट पहले का जो वक्त होता है वो कबूलियत वाला वक्त होता है. उस टाइम आप कोई भी दुआ मांग लें. इफ़ यू प्रे फॉर अल्लाह एनी डिज़ायर्स इट विल अकम्प्लिश, बिलीव मी. अगर आप अल्लाह से कोई भी दुआ आप मांगे उस टाइम कबूल होते हैं. एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला से बात किया करते, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह मुझसे भी नज़दीक कोई आपके करीब है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब वो रमज़ान के हालत में होंगे, अफ्तारी से कुछ टाइम पहले, वो मेरे और आप में 70,000 पर्दों की फासला है. मेरे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के दरमियान एक पर्दे की फासला होगी. इट मीन्स इफ़ यू आस्क एनी काइंड ऑफ डिज़ायर, अगर आप किसी भी किस्म का दुआ अल्लाह से मांगेंगे, ऑब्वियसली इट विल अकम्प्लिश एज आई सेड अर्लियर. सो वो कबूल होगी. सो प्लीज़, इस टाइम शैतान की इस तरह कैफियत होती है कि वो आपको दुआ के लिए छोड़ता ही नहीं है. वो पता नहीं अजीब सी कैफियत होती है. सो प्लीज़ यू हैव टू क्रल टू द सैटन. आपने शैतान से लड़ना है और आपने ज़बरदस्त किस्म की दुआ मांगनी है. आप देखिए, आपकी दुआ एक ये यकीन होनी चाहिए अल्लाह के ऊपर, और सबकी यही ख्वाहिश है कि मुझे ये मिले वो मिले. सो प्लीज़ अल्लाह से मांगे. आप क्यों दूसरों के पीछे भागते हैं? In this context and connection you will never get that specific part of thing. So you have to ask to Almighty Allah, then obviously you will get it. So दुआ मांगा करें. मेरे खुद रूटीन में ये बन चुकी है. मैं दूसरों को भी, देखें, जितना हो सके आप जो भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पता हो आप दूसरों के साथ शेयर करें. अगर आपकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में ये अडॉप्ट करें, सो ये बड़ी बात है. सो वैसे तो इंसान बच्चों से भी सीखते हैं. कभी कभार हम चीज़ें बच्चों से सीख लेते हैं. सो वी शुड नॉट शाय. सीखने की मरहला कभी भी ख़त्म नहीं होती. सो उसके बाद इफ्तारी करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं. फिर वालिदैन के साथ बैठकर गपशप कर लेते. बड़ा मज़ा आता है. मेरे वालिद साहब खुद बजाते, खुद वो हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. हमारी जो माहौल है वो फ्रेंडली वाली माहौल है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अपना बेटों को अपने दोस्त बनाओ, वरना ये बाहर के जो दोस्त है वो उनको बिगाड़ कर रख देंगे. सो दिस इज़ व्हाट कि मेरा ये सब फादर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना बेटों को अपना दोस्त बनाओ, उनके साथ आइडियाज़ शेयर करें, क्योंकि वालिदैन से बढ़कर बेटों को कोई नहीं चाहता. अगर कोई आपसे कोई भी अच्छाई करेगा उसमें उसकी कोई मकसद और गर्ज होगी, लेकिन वालिदैन, पेरेंट्स इज़ एवरीथिंग. सो प्लीज़ पेरेंट्स के साथ आइडियाज़ शेयर करें. और उस टाइम अफ्तारी के बाद ज़रूर आप लोग कावा चाय पिया करें, और उसके साथ 2-3 डेट्स खिलाएं, अपने वालिदैन को खिलाएं. इससे कमज़ोरी ख़त्म होगी और कावा चाय से आपकी एनर्जी परफेक्ट रहेगी. सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ओवर मुस्लिम्स. सो उसके बाद फिर तरावी की तरतीब बन जाती हैं. तरावी के बाद फिर बिकॉज आई लाइक स्पोर्ट टू मच, सो फिर हम दोस्त सब इकट्ठे होकर फिर ये स्ट्रीट लाइट्स लगे होते हैं, वहाँ क्रिकेट खेलते हैं. देखिए, ये स्पोर्ट इज़ रियली इम्पोर्टेंट है. एज नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो आधा घंटा एक्सरसाइज को, वो कहते हैं कि अगर किसी ने एक्सरसाइज को आधा घंटा ना दिया वो अपने साथ जुल्म कर रहा है. यू सी. सो एक्सरसाइज इज़ रियली इम्पोर्टेंट. स्पोर्ट किसी भी हालत में आप कर सकते हैं. आप रनिंग करें, जिम जाएँ, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, व्हाटसोएवर. सो प्लीज़ ट्राई टू डू इट. इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट. फिर स्पोर्ट्स के बाद फिर आ जाते हैं, तकरीबन 1-2 बजे रात के होते हैं. फिर कुरान शरीफ की तिलावत कर लेता हूँ जितना हो सकता है, 1-2 पारा जितना हो सकता है. फिर उसके बाद सीरी का वक्त
आ जाते हैं, फिर सेहरी वालिदैन के साथ बैठ कर सेहरी करके बड़ा मज़ा आता है, वालिदैन के साथ गपशप भी कर लेते हैं। और फिर एट लास्ट ज़रूर आप लोग 2-3 इलायची खाया करें। अभी एज आई मेड लास्ट वीडियो तो कुछ लोगों ने कमेंट की लाला उस रोज़ा का मज़ा ही क्या है जिसमें आपको प्यास ना लगे। देखिए अभी मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ, उनकी सवाल ऑकवर्ड है। यू आर राइट, वो लोग ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, जब आप इलायची खाएंगे तब आप एक्टिव रहेंगे। जब आप एक्टिव रहेंगे आप उतनी ही आप तिलावत कर सकेंगे, आप अल्लाह के ज़िक्र अस्कार कर सकेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सेड। इसलिए मैंने कहा जब आपको प्यास लगी होगी, फिर हमारे यहाँ एक ट्रेंड आपने देखा होगा, लोगों को गुस्सा आ रहा होता है जैसे कि लोगों के ऊपर एहसान कर रहा है, मेरा रोज़ा ख़राब मत करो, ये ना करो, वो ना करो। ये लोगों की एक अजीब सी सोच होती है। सो हर किसी की अपनी, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग इज़ टू डिफ़िकल्ट। लोगों को समझाना दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी एक के अंदर कोई भी आप कह सकते हैं एक्टिविटीज़ अगर वो अपनी ज़िंदगी में बहाल कर दी, ये मेरे लिए बड़ी बात है। बिकॉज दिस मैसेज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स पीपल, ये सब मुसलमानों के लिए एक पैगाम है। सो ये रियलिटी के ऊपर मबनी बातें हैं। सो ट्राई टू एडॉप्ट दिस एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ एंड इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। फिर उसके बाद इलायची खाने के बाद 2-3 इलायची मैं ज़रूर खाता हूँ ताकि मैं पूरा दिन एक्टिव रहूँ। और फिर मैं रोज़े की हालत में एक्सरसाइज भी जिम जाता हूँ, तो इस वजह से भी आप ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज कर लें। फिर फजर की नमाज़ के लिए हम लोग सब चलते हैं, नेबर्स, कज़न, मेरे भाई जो होते हैं, सबको जितना हो सकता है मैं सबको बुला लेते हैं कि नमाज के वक्त है। अगर आपकी वजह से एक नमाज़ पढ़े कितनी बड़ी बात है। जब आप कभी नमाज के लिए जाते हैं गाइस, आप ज़रूर रास्ते में अपने दोस्त को देख लेते हैं, आप ज़रूर नमाज का दावत दिया करें। अगर आप एक दिन देखें, इस्लाम में ज़बरदस्ती वाली काम नहीं करनी है, आपने प्यार और मोहब्बत, इस्लाम ने हमें मोहब्बत की दर्स दी है, ज़बरदस्ती वाली दर्स नहीं दी है। आप जब रास्ते में जा रहे होते हैं, अगर आप किसी दोस्त को देख लेते हैं तो उससे आप कहें यार नमाज का वक्त है, एक दफ़ा आपने कहना है, ज़्यादा आपने कंपेल उसको नहीं करना है। आप ये नहीं कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग यार, लेट्स गो टू अ फर्दर प्रेयर, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, आप क्या करते हैं यार नमाज, आप एक दफ़ा कहें यार नमाज का वक्त है। सो फिर अगले दिन फिर कहें, तीसरा दिन हो सकते हैं एक दिन इसके दिल में है यार चलो नमाज़ पढ़ते हैं। सो अगर आपकी वजह से वो नमाज़ पढ़ें, यार ये इस कितनी बड़ी फजीलत है, आप सोच नहीं सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको समझें। सो फिर फजर की नमाज़ के लिए हम सब चलते हैं। सो नमाज के बाद फिर तिलावत कर लेते हैं अनटिल द सनराइज़, जब तक सूरज तुलू होती हैं। फिर उसके बाद आराम कर लेते हैं। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ, रिसेंटली टेल यू द ट्रुथ, आई एम नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी रेगुलरली। आजकल मैं यूनिवर्सिटी रेगुलर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रमज़ान की ऐसी कैफियत होती है, बंदा लेज़ी पड़ जाता है। फिर यूनिवर्सिटी जब चला जाता हूँ, अगर नहीं जाता हूँ, फिर सेकंड 1-2 बजे उठ जाता हूँ, फिर नमाज की तैयारी होती है। फिर उसके बाद फिर तिलावत कर लेते। फिर एकेडमी में स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनको पढ़ाता हूँ। देखिए बहुत से लोग कहते हैं रमज़ान में हमने ये काम नहीं करना। देखिए रमज़ान में तो काम करने में मज़ा आता है। बाद ज़ौक़ात अपने लोग को देखे होंगे यार रमज़ान आ रहा है फिर ये काम। देखिए यार आप ज़रूर जितनी आप से हो सके आप लोगों की खिदमत करें, लोगों के साथ मोहब्बत बांटे, तब मज़ा आता है। अल्लाह तो आपको देख रहे हैं, फिर अफ्तारी से पहले अल्लाह से दुआ मांगी, कितना मज़ा आता है, जस्ट इमेजिन। फिर उसके बाद सबको पढ़ाने के बाद तकरीबन 5:30 बजे मैं फ़ारिग हो जाता हूँ। फिर उसके बाद जिम का तैयारी कर लेता हूँ। जिम भी रेगुलर नहीं जा रहा हूँ, 1-2 दिन चला जाता हूँ, फिर 2 दिन गैप दे देता हूँ। फिर असर का नमाज़ पढ़ कर फिर जिम चला जाता हूँ। फिर जिम में एक्सरसाइज करके तकरीबन 10-15 मिनट पहले अफ्तारी से घर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद वही मामूल होती हैं, जैसे फिर दुआएं के लिए बैठ जाते हैं। फिर अल्लाह से खूब मांगता हूँ। देखिए मेरे ख्वाहिशात बड़े हैं, टेल यू द ट्रूथ गाइस, मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिशात है, अगर मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ शायद अ लॉट ऑफ पीपल दे विल लाफ ऑन मी। बहुत से लोग मेरे ऊपर हंसेंगे यार ये क्या बोल रहा है,
लेकिन मैं अल्लाह से मांगता हूँ, ये मेरा एक अकीदा बन चुका है। शुक्र है, मैं अल्लाह से हर वक्त सजीदे में यही मांगता हूँ कि अल्लाह शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे मांग रहा हूँ। क्यों शुक्र है, मैं दूसरों के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं, देखिए ये तो माहौल से हम सीखते रहते हैं, लोगों के भी ये मेरा काम करेगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। मैं हर वक्त अल्लाह से मांगता हूँ और अल्लाह ने मुझे दुनिया की हर नेमत दी है। यकीन जाने गाइस, जब भी मैं कभी भी मैं अल्लाह से कुछ भी मांग लेता हूँ, कोई भी मेरा ख्वाहिश हो, अल्लाह ने मुझे वो चीज़ वक्त से पहले दी है। यह अल्लाह का करम है, यह अल्लाह का फजल है। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। सजदे में मैं हर वक्त अल्लाह से यही कहता हूँ कि अल्लाह आपने मुझे जो कुछ दिया है ये मेरे अमाल से बढ़कर है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। सो प्लीज़ ये अकीदा आप लोग भी बनाएं। आप कभी अल्लाह से मांग कर दे कि यकीन जाने, बिलीव मी, यू विल गेट दैट थिंग। अगर आपको वो चीज़ मिला भी नहीं, उसमें आपका खैर होगा। दैट विल बी बेटर फॉर यू इफ़ यू डू नॉट गेट दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ थिंग। अब ज़रा सोचिए, सो ये अल्लाह की एक ज़बरदस्त, एक अल्लाह किस्म की शान है, इसको समझने की कोशिश करें। फिर वही रूटीन हो जाती हैं। अफ्तारी के बाद फिर वालदेन के साथ बैठते हैं, फिर वो रात को थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल लेते हैं, फिर तरावी, फिर सो गाइस ये ज़िंदगी यूँ गुजर जाएगी। बिलीव मी, टाइम वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आने वाले रमज़ान किस किस को नसीब हो। सो इसलिए वो लोग कहते हैं कि मरने के बाद के लोगों की वो अच्छे अल्फाज हमेशा ज़िंदा रहते हैं। सो प्लीज़ लोगों के साथ मोहब्बत बांटें, लोगों के साथ प्यार बांटें, कितना मज़ा आता है। वो ऐसे बातें ना करें जिससे किसी के दिल दुखें, और तब आप ज़िंदगी में खूबसूरती पाएंगे। और ये अर्ज़ी ज़िंदगी ये यूँ ही गुजर जाएगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसने पूरी दुनिया को शिकस्त दी, दुनिया को इसने फतह कर दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ही सेड कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे हाथों को बाहर निकाल देना कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने दुनिया को फतह किया, कि लोगों को ये पैगाम आप लोग दो कि मैं भी दुनिया से कुछ ना ले जा सका। आप ज़रा सोचिए, जिसने पूरी दुनिया को फतह की, वो खुद कहते हैं। तो इस वजह से ये दुनिया को आपने अपना मकसद नहीं समझना है। इसमें जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, वट एवर यू आर डूइंग, वो आप करें, लेकिन आपने अल्लाह को याद करना है। जब आप अल्लाह को याद करेंगे तब आपकी ज़िंदगी में एक किस्म की खूबसूरती होगी, इत्मीनान होगी, तब आप खुश रहेंगे बाकियों से। हमारे यहाँ लोगों ने कामयाबी की जो मयार है वो क्या समझा है कि पैसे हो, शोहरत हो, ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी हो और घर हो, ये सब कुछ आएंगे। लेकिन आपने अल्लाह को नहीं भूलना। अल्लाह ये नहीं कहते हैं कि आप तालीम हासिल ना करें। अल्लाह ये नहीं कहते हैं कि आप पैसा ना कमाएं। अल्लाह यही नहीं कहता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पूरा ना करें। आप वट एवर यू आर डूइंग आप करें, लेकिन जायज़ ख्वाहिशात होनी चाहिए। आप कमाएं लेकिन जायज़ तरीके से कमाएं। आप एजुकेशन हासिल करें लेकिन दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। तब आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरती बन जाएगी। तब आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे, तब आपकी वो दुनिया भी खूबसूरत रहेगी जो हमेशा वाली ज़िंदगी है, वो भी आपकी खूबसूरत रहेगी। सो आई लाइक रमज़ान इज़ रियली बिकॉज रमज़ान इज़ रमज़ान के महीने में कितना मोहब्बत होता है। अभी अमूमन घरों में रात को डिनर के वक्त 1 या 2 डिशेस बने होते हैं। रमज़ान में कितनी डिशेस होते हैं, आप कह सकते हैं चावल तो ज़रूर किसी के घर में होते हैं। और इसके साथ साथ तो कितनी रौनक होती है, सब दुआएं कर रहे होते हैं, कितनी मोहब्बत होती हैं। सो प्लीज़ ये मेरा आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं ताकि आप जी सकें, ताकि आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकें। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ। देखिए, आप करने की कोशिश करें, आपके अंदर एक न एक एबिलिटी ज़रूर होगी। वो किसी ने क्या खूब कहा, अल्लाह ताला ने मुझे वैसे पैदा नहीं किया, मेरा अंदर कोई एबिलिटी है, तो उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर वो सक्सेस भी उसने पाई। सो आप ज़िंदगी में स्ट्रगल करें और मेहनत करें, अल्लाह आपको मकाम देगा। So I hope you have understood. Love you all. Thank you. Best of luck.